एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर की भंवरकुआ थाना पुलिस आरोपियों को सजा देने के बजाय संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं फरियादी को इंसाफ देने के बजाय झूठे आरोपों और दबाव की बेड़ियों में जकड़ रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाले एनकाउंटर न्यूज के संस्थापक श्री सुदेश गुप्ता जी के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के कर्मचारियों को नोटिस चस्पा करने के लिए आरोपियों का घर दिखाया तो आरोपियों ने विवाद कर लिया। घर के बाहर श्री गुप्ता को देख अवैध अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। श्री गुप्ता शिकायत करने भंवरकुआ थाने गए तो उल्टा उन्हें ही आरोपी बना दिया। ये सच्चाई है इंदौर के भंवरकुआ थाना पुलिस की और अवैध निर्माण करने वालों के रसूखदार लोगों की। एनकाउंटर न्यूज से चर्चा में संस्थापक श्री सुदेश गुप्ता ने बताया कि वो अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाते हैं और प्रशासन को आगाह करते हैं। पूर्व में भी अवैध निर्माणों पर उनके द्वारा कई कार्यवाही करवाई गई है। 10A ब्रजनयनी कॉलोनी लिंबोदी क्षेत्र में कई दिनों से चल रहे अवैध निर्माण को लेकर भी उन्होंने इंदौर नगर निगम में शिकायत की थी। उसके बाद इस प्रकरण पर उन्होंने न्यायालय में भी अपील की थी। न्यायालय द्वारा राकेश सिसोदिया द्वारा अवैध निर्माण करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस प्लॉट मालिक द्वारा नहीं लिया गया, जिसके चलते 20 तारीख को कोर्ट ने उक्त अवैध निर्माणकर्ता को 30 सितंबर को हाजिर होने के लिए वापस नोटिस जारी किया। साथ ही अगर वो नोटिस नहीं लेता है तो उसके निवास स्थल 48 विष्णुपुरी कॉलोनी पर चस्पा करने के आदेश जारी किए थे। कल श्री सुदेश नजारत शाखा वालों को लेकर उसके घर जो कि 48 विष्णुपुरी कॉलोनी में स्थित है वहां पर गए थे। तब सुदेश जी ने दूर खड़े होकर अतिक्रमण करने वालों का घर दिखा दिया था। नजारत वाले उसके घर गए और जब वो उसे आदेश को चस्पा कर रहे थे तभी मकान वाले के बेटे अमितेश सिंह की नजर सुदेश जी पर पड़ गई। इसके बाद वो लड़का दौड़ता हुआ सुदेश जी के पास आया और गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने गाली गलौज करने से मना किया तो लड़के और उसके पिता राकेश सिसोदिया ने कार से खींचकर सुदेश जी से बुरी तरह से मारपीट की और कहा, और उसका पिता चिल्लाने लगा कि जाओ बंदूक लाओ, इसको गोली मारो, हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तब नजारत शाखा वाले बाबू ने बीच बचाव कर मुझे वहां से रवाना कर दिया। इस दौरान सुदेश जी की सोने की चेन और चश्मा टूटकर घटना स्थल पर ही गिर गया। घटना के बाद सुदेश जी सीधे भंवरकुआ थाने पहुंचे और मारपीट की शिकायत करवा ही रहे थे। इतने में राकेश सिसोदिया और उसका बेटा अमितेश सिंह भी वहां आ गए और उन्होंने राजनीतिक रसूखदारी दिखाकर मेरे ऊपर झूठे आरोप करने लगे और टीआई रामकुमार यादव को पहले रिपोर्ट लिखवाने का दबाव डालने लगे। इस दौरान थाना प्रभारी भी सुदेश जी से बदतमीजी करने लगे और रिपोर्ट लिखने में देरी करने लगे। इसके बाद हमलावर राकेश सिसोदिया और उसके बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी पत्नी द्वारा झूठी FIR दर्ज करवा दी गई। पुलिस ने सुदेश जी की मामूली धाराओं में NCR आदम चेक दर्ज कर थाने से रवाना कर दिया। इसके बाद सुदेश जी ने जिला अस्पताल में अपना मेडिकल करवाया। अवैध निर्माण करने वालों के हौसलों की दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने थाना प्रभारी पर दबाव प्रभाव के चलते सुदेश जी की शिकायत ही नहीं करने दी और उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बना दिया। इस पूरी घटना की जानकारी रात को सुदेश जी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तब उन्होंने थाने पर फोन कर घटना की जानकारी दी। सुदेश जी के निवेदन करने पर थाना प्रभारी रामकुमार यादव को घटनास्थल एवं आसपास की CCTV निकलवाने की बात कही। अवैध निर्माण करने वालों ने सुदेश जी पर जानलेवा हमला किया और मामले में भंवरकुआ थाना प्रभारी रामकुमार यादव ने कोई कार्यवाही नहीं की और उनके साथ बदतमीजी की। हैरत की बात तो यह है कि प्रशासन की मदद करने वाले सुदेश गुप्ता जी को ही मदद करने पर पुलिस ने आरोपी बना दिया और राकेश सिसोदिया व उसके बेटे अमितेश सिंह को पुलिस के द्वारा बचाया गया। आपको बता दें कि इस अवैध निर्माण की कोर्ट में शिकायत और पेशी की तामीली को लेकर विवाद चल रहा है। अवैध भूखंड की स्वामी डॉक्टर नमिता सिसोदिया पति राकेश सिसोदिया पर अवैध निर्माण का प्रकरण दर्ज है। रसूखदार राकेश सिसोदिया द्वारा राजनीतिक संरक्षण के चलते बिना निगम की वैधानिक स्वीकृति की 5 मंजिला बिल्डिंग का अवैध निर्माण कर दिया। निगम द्वारा जारी नोटिसों को राकेश कचरे के ढेर में डाल देता था। जब शिकायतकर्ता सुदेश जी गुप्ता ने इस प्रकरण को कोर्ट में पहुंचाया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां और पैसों के ऑफर मिलने लगे। पैसों से बात नहीं बनी तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद भी पुलिस राजनीतिक रसूख के चलते केवल आरोपियों की ही सुन रही है और फरियादी को ही आरोपी बना दिया। मामले में इंदौर के सभी पत्रकारों ने घटना का विरोध करते हुए मामले में कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देने की बात कही है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।